आप जो फर्स्ट टॉपिक जो है द डीएनए, इसके विषय में पढ़ते हैं। डीएनए इज़ ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है अब हम लोग समझेंगे। लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं एंड इतना समझ गए कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर चेन बन रहे हैं। तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर। ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को बेस पेयर कहते हैं। ये चीज़ भी समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं एंड उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है। तो पहले समझना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियोटाइड का जो बेस पेयर का संख्या कितना है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में समझना है। डीएनए फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझने के लिए ये समझना है कि डीएनए क्या क्या लेके तैयार होता है। डीएनए तैयार होता है एक पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल। पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इस जगह पे 0 लगाओगे, ठीक इसका राइट साइड में 1 2 3 4 मैं इजी फॉर्मेट में बता रही हूँ, ज़्यादा इसका डिटेल्स नहीं जाना है। इनसाइड बॉक्स में एस लिखना है, ठीक है। एंड इस जगह पे 0 1 राइट साइड से स्टार्ट होगा, 2 3 एंड इस जगह 4 से थोड़ा आगे बढ़ाना है 5। तो ये जो 5 वे है इसको पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल, साथ साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल नेगेटिव है हम लोग देख रहे हैं। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसलिए क्योंकि फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिव है। नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार का रहते हैं डीएनए, एडेनाइन, थायानिन, गुआनिन, साइटोसिन। बाय द बाय अगर आरएनए होता तो आरएनए में एडेनाइन भी है, गुआनिन भी है, साइटोसिन भी है। टी के जगह पे, थायामिन के जगह पे यूरासिल रहेगा। ये हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यू फॉर यूरासिल। तो इसी मेरा जो पर्सनल ओन प्रिपेयर नोट्स है इससे समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में पढ़ने से पहले हम लोगों को ईच न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ना है। न्यूक्लियोटाइड में 4 नाइट्रोजन बेस ए टी जी सी, एडेनिन, थायानिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इसका स्पेलिंग के साथ। पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल जो पेंटोस शुगर अभी बना के दिखाए, एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल PO4 3- इतना रहेगा। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या रहते हैं देखो बेटा, इसको याद रखने का तरीका है, ये मेरा ट्रिक्स है। पहले तुम लोग ATGC को फॉर्मूला याद करो। ए के साथ T ऑलवेज कनेक्ट रहता है, G के साथ C ऑलवेज कनेक्ट रहता है, A एंड T कनेक्ट रहता है बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड G एंड C कनेक्ट रहता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। कहाँ पर? जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिक नेचर होके, एंटी पैरेलल होके 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जा रहे हैं और डीएनए का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो बना रहा है, तब ये चीज़ भी बताया जाएगा। ज़्यादा इतना डिटेल्स में ना जान के हम लोग चलो शॉर्टली जानते हैं कि ऑलवेज एडेनिन के साथ थायानिन कनेक्ट होता है एंड गुआनिन के साथ साइटोसिन कनेक्ट होता है। एडेनिन थायानिन डबल हाइड्रोजन, गुआनिन एंड साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला को भूलना नहीं है। अब हु इज़ प्यूरिन, मैंने क्या क्या प्यूरिन है, क्या क्या पाइरिमिडिन है, ये पता करने के लिए हमको बाय द बाय ये पाइरिमिडिन या पिरिमिडिन स्पेलिंग सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, पायरी या प्यूरी। तो चलो फिर से डिस्कस करते हैं। ए के साथ टी हम लोग लिख लिए, A इजुकल टू टी, G इजुकल टू सी। अब ऊपर से नीच कर दो बच्चों, A एंड G, अगर ऊपर नीच करे A एंड G होगा प्यूरिन, एंड T एंड C ऊपर नीच में इस तरह से राउंड कर दो, T एंड C होगा पिरिमिडिन। तो समझ गए कि हमको ATGC को याद करना ही है। अब A लिखना है कोई जगह पे और उसके बाद A के साथ G कनेक्ट करो, T के साथ C कनेक्ट करो और लिखो कि प्यूरिन AG होता है एंड पाइरिमिडिन T एंड C होता है। अब देखो बच्चों, इस जगह पे डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ से यहाँ तक देखो एक हम सीधा रास्ता बनाए जिसको कहते हैं स्टक। ये स्टक में एक साइड में एक न्यूक्लियोटाइड और एक साइड में भी न्यूक्लियोटाइड रहेगा। फिर से बताते हैं, ये जो हम बनाए हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बीच में जो बैकबोन है नाइट्रोजन बेस से ही बनते हैं, और ये जो रास्ता है वो ये बनते हैं पेंटोज शुगर से या फॉस्फेट से, शुगर एंड फॉस्फेट इस ओए को बनाते हैं। बट बैकबोन अंदर में जो बोन के तरह स्ट्रक्चर जो मेरे बॉडी में रहते हैं, तो डीएनए का बोन जो बनाते हैं इनसाइड में, इधर से रहेगा एक नाइट्रोजन बेस, उधर भी रहेगा एक नाइट्रोजन बेस, एंड बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। आप ध्यान से देखना, मैं इस जगह पे स्ट्रक्चर बनाई ही, देखो मैं ए के साथ टी को कनेक्ट किए पहले। तुम कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, जी के साथ सी के साथ जी या टी के साथ ए, बट इतना याद रखना है ए टी या टी ए, जी सी और सी जी होगा, कभी ए जी नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस जगह पे क्या देख रहे हैं बच्चों कि दो साइड में दो न्यूक्लियोटाइड, इस जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड, इस जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड, तो दिस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टुगेदर इज कॉल्ड बेस पेयर। मैं फिर से बताती हूँ, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बोथ ऑफ साइड में जो न्यूक्लियोटाइड है, इस जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड हम टी बनाए, इस जगह पे न्यूक्लियोटाइड ए बनाए, तो पेयर ऑफ दो साइड में जो न्यूक्लियोटाइड देख रहे हो, ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टुगेदर इज कॉल्ड बेस पेयर। तो कितने ऑर्गेनिज्म में, कौन ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर रहते हैं उसका डीएनए स्ट्रक्चर में या क्रोमेटिन फाइबर में ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो तो बच्चों फिर से बताते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, एंड न्यूक्लियोटाइड का इस स्ट्रक्चर जब पेयर फॉर्म में रहते हैं उसको बेस पेयर कहते हैं। नाउ द पॉइंट इज द नंबर ऑफ बेस पेयर इन फाज वायरस। ये फाज वायरस है, जो वायरस का एक कैटेगरी होता है, तो फाज वायरस जो है उसका 5386 बेस पेयर रहता है। लैम्डा फाज ये भी एक वायरस है, लैम्डा फाज में जो उसका बेस पेयर का क्वांटिटी है 48,502 है। ई कोली बैक्टीरिया, वायरस छोड़ दिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया बैक्टीरिया का। ई कोली बैक्टीरिया का है टोटल बेस पेयर 4.6 इंटू 10⁶। इतना याद रखना है हम लोगों का डाटा पूरा, क्योंकि एमसीक्यू में आता है, नीट में तो आता ही होगा। ह्यूमन बींग्स को हैप्लॉइड में बताया गया, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का एक एक सेल सब डिप्लॉइड होता है एक्सेप्ट हमारे जार्म सेल, मतलब स्पर्म एंड एग छोड़ के। तो चलो ह्यूमन बींग्स में हैप्लॉइड क्वांटिटी में कितना बेस पेयर रहता है बच्चों। आई होप कि आप हैप्लॉइड भी जानते हो, डिप्लॉइड भी जानते हो। हैप्लॉइड का मतलब एन माने 23 क्रोमोसोम, एंड डिप्लॉइड मीन्स 2n। अब हैप्लॉइड का क्वांटिटी पर सेल में आधा बताया जा रहा है, कितना बेस पेयर रहते हैं 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर रहते हैं। इसको अगर इंटू 2 करोगे तब एक सेल का टोटल बेस पेयर का क्वांटिटी मिल रहा है।